भाषा चलेगी तो हमारी चलेगी। झारखंडी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भाषा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे अपने पूर्वजों ने, हमारे अपने अगुवाओं ने अलग झारखंड राज्य के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, अपना खून सुखाया, उसके बाद ये राज्य हमको मिला है। और आज इसका अपमान हो रहा है, हमारे पूर्वजों का अपमान हो रहा है, हमारे अपने अगुवाओं का अपमान हो रहा है, हमारी भाषा संस्कृति पे अतिक्रमण हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ राज्य से अलग जो राज्य की जो कल्पना की थी, मांग की थी, और उसकी स्थापना भी आखिर हुई। मगर क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वही भाषा के आधार पे हमारे अपने धरती पे घुसे चले आ रहे हैं, और सरकार उनको बैठाने का काम कर रही है, जिलेवार बैठाने का काम कर रही है, और कह रही है कि जो 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा यहाँ पर दे देगा उसको यहाँ पर पूरी छूट है, उसके लिए रास्ता बना रही है। ये इतने बड़े बड़े छेद किसके लिए? और मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से एक पत्र निर्गत होता है जिसमें प्रवासी जो राजस्थान के यहाँ पर लोग बसे हुए हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1932 का खतियान जो है उसकी अर्हता खत्म की जाती है। तो फिर ये राज्य का क्या, जिस 1932 का खतियान जितना झारखंड में मायने रखता है उतना बिहार में भी आज भी मायने रखता है। मेरे ख्याल से अब मुख्यमंत्री जी अभी भी वो जाग जाएं और हमारे हित में, इस राज्य के निवासियों के हित में, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनके हित में निर्णय लेने का अपना इच्छा शक्ति वो विकसित करें। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, ये अति हो गई है। और एक 5वीं अनुसूची के राज्य में आपकी 13 जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी छेद किया जाता है, उसमें भी स्थानीयता की जो आपके वर्ग ग और घ यानी कि 3rd 4th ग्रेड का भी जो है उसमें भी आपकी अर्हता, स्थानीयता की अर्हता खत्म करने की बात होती है। यहाँ पे चिट्ठी निकल जाती है आदेश हाईकोर्ट के, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पे। तो फिर यहाँ पर जो हमारे अपने लोग कहाँ जाएंगे? सानी नीति जिसमें ये बार बार कहा जाता है कि उसमें चतुर्थ वर्ग, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में स्थानीयों को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर तो सभी, अब जिलेवार तो सभी लोग घुस रहे हैं, तो वही स्थानीय हो गए, नौकरी उनके हाथ में जाएंगे। क्लास 1 में तो IAS IPS बैठते हैं, क्लास 2 में भी जो हमारे अपने झारखंड के लोग कम और बाहर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप JPSC का परीक्षा में देखिए, वहाँ पर भी सारी सेंधमारी है। तो 3rd 4th ग्रेड भी तो खत्म ही हो गया। झारखंडी असली झारखंडी कहाँ जाएगा ये बताइए आप? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, बहुत बड़ा सवाल हो गया है। ये इतने बड़े बड़े छेद कर दिए गए हैं, और उसके ऊपर से ये सारी चीजों को देखते हुए हमारी जो अपनी, जब से झारखंड बना है, हमारी अपनी आदिवासी जमीनें जो है लगातार भूमाफियों के द्वारा यहाँ पर छीनी जा रही है, दबंगाई दिखाई जा रही है डंके की चोट पे। और यहाँ पर जब आदिवासी अपना विरोध करने के लिए निकलता है तो उसके ऊपर ही उल्टा रंगदारी का केस ठोका जाता है। हम लोग देखते हैं बराबर इस तरह की बातें होती हैं, और उसको ट्रू भी कर दिया जाता है। जिसने शिकायत की, जो मालदार है, जो विधायक के परिवार का है, वो अगर शिकायत कर दे तो उसकी बात सही मानी जाती है, और एक गरीब आदिवासी है वही चोर उचक्का और रंगदार बन जाता है। ये सारी बातें हम लोग इस राज्य में देख रहे हैं। अब ये इस तरह के जो 3 फैसले आए हैं, जो 3 बातें हुई हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल, हमारा पानी एकदम सर के ऊपर से गुजर रहा है। हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग अपने जो झारखंडियों का हित इसमें हम लोग देख रहे हैं, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है। हम लोग इसीलिए जनता, हमने हेमंत जी को यहाँ पर उनको जिम्मा दिया गया था कि यहाँ के झारखंडियों का, उन्होंने कहा भी था कि हमें झारखंडियों के जो अधिकार है उनकी मैं रक्षा करूँगा। अब वो क्यों भूल गए हैं? वो क्यों इससे इतर जा रहे हैं और ऐसे फैसले ला रहे हैं कि हमको मजबूरन उनकी जो है विरोध में यहाँ पर सड़क पे उतरना पड़ रहा है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हेमंत जी, आप इस पे गंभीरता पूर्वक हमारी जो बातों को सुनकर विचार कीजिए। आप जागिए, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन सही तरीके से कीजिए। नहीं तो अगर आप अपना जिम्मेदारी भूलेंगे तो हम लोग अपना जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी रह रहे हैं और जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से उलगुलान किया है, हमको मजबूर मत कीजिए वो सब करने के लिए। हम चाहते हैं कि अमन चैन से सबका यहाँ पर हो, मगर यहाँ पर जिस तरह का माहौल बन रहा है
जब हम लोग अपनी बात को उठा रहे हैं इस तरह से, तो फेसबुक में हमारे अपने भाई बहनों को गालियां दी जा रही हैं। उनको बोला जा रहा है कि ये लोग तो भूखे नंगे रहते थे, पत्तल पहन के रहते थे, हम लोग आए तो हम लोग इन लोग को जीना रहना सिखाए और कपड़ा पहनना सिखाए, और आज ये हमारे विरोध में खड़े हो गए हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जब चौपारण में गए थे, वहाँ पर जब वो बिहार की यात्रा में थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक गरीब महिला का जो है अपना जो कपड़ा उतार के उन्होंने दिया था नदी किनारे, है ना। क्यों दिया था? क्योंकि उसके पास ठीक से वस्त्र नहीं थे, उसकी इज्जत को ढकने का काम किया था उन्होंने। तो फिर वो हमको ना सिखाए कि कौन क्या है, कैसा है। हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति सही तरीके से जानते हैं, हमारे पूर्वज भी समझते थे, हम लोग भी समझते हैं। इसलिए हम लोग ये अनर्थ होने नहीं देंगे। जो फैसले हैं वो बदले भी जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी को इसमें जो है बिल्कुल अब समय आ गया है कि उनको सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी का जो एहसास हो और वो इसके लिए हमारे लिए काम करें। हमें हमारा अधिकार जो है, हमारी संस्कृति का अधिकार, जो हमारे अपनी भाषा संस्कृति का जो अधिकार है, वो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। और भाषा के जरिए जो यहाँ पर घुसने का काम कर रहे हैं, उनको घुसाने का काम हो रहा है, उसको तत्काल बंद किया जाए। नहीं तो झारखंड जलेगा, उलगुलान होगा, यहाँ पर फिर से उलगुलान होगा। अब पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था,